हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया मीना आप सभी का लेमार्क चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में और उनके अंदर पढ़ा था हमने विटामिन B1, B2, B3 एंड B5 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे B5 के आगे वाले विटामिन के बारे में, B6, B9 एटसेट्रा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन B6, वो भी ट्रिकली वाइज। प्लीज गाइस हमारे वीडियो को केयरफुली देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिक्स है जो हमने खुद बनाई है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। सो नाउ हम अब स्टार्ट करते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 इसका अदर नाम है, क्या है इसका अदर नेम? इसका अदर नेम है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन इसका अदर नेम है और हम इसे ऐसे तो याद करने से रहे पायरिडोक्सिन। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट तो बहुत ही जल्दी याद कर लेते हैं क्योंकि उनकी रफ्तार होती है, उनकी इंटेलिजेंसी होती है। बट जो कोई एग्जाम में देते हैं या वो कोई भी जॉब के एग्जाम में देते हैं, उनको याद करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ट्रिक से याद कर सकते हैं आराम से। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं इसकी ट्रिक, पायरिडोक्सिन की ट्रिक। तो इसकी पायरिडोक्सिन की ट्रिक है, बीना और 6 लोगों को पायरिया हो गया। बीना यानी B एंड 6 मतलब B6। विटामिन B6 अब इनसे देख सकते हैं, विटामिन B6 पायरिया। पायरिया का कैसा लग रहा है? पायरिडोक्सिन। हम याद कर सकते हैं पायरिया से पायरिडोक्सिन, यानी विटामिन B6 का अदर नेम क्या है? पायरिडोक्सिन। अब हम देखते हैं इसको डिस्कवर किसने किया था। इसको डिस्कवर ग्योर्गी ने किया था। किसने किया था? ग्योर्गी। अब इसको क्या बोल सकते हैं हमने ट्रिक में? बीना के पास गोरी गाई है, बीना के पास विटामिन B6, हमने इसी को नाम रखा है विटामिन B6 का बीना। तो नाउ हम पढ़ते हैं आप क्या है? विटामिन B6 यानी बीना के पास गोरी गाय है, गोरी गाय गई। तो हम इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि गोरी गाय यानी ग्योर गई। तो इसको डिस्कवर किसने किया था? ग्योर गई ने किया था। नाउ इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हमारे अंदर होती है? इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, डेर्मेटाइटिस होता है, पैरालिसिस होता है। सो नाउ बीना और 6 लोगों को पायरिया से इतना डर लगा कि उनका खून सूख गया और क्या हुआ, और उनको वह पैरालाइज हो गए। सो क्या हुआ? बीना और 6 लोगों को यानी B6, विटामिन B6 को इतना, पायरिडोक्सिन कहते हैं पायरिया, पायरिडोक्सिन, और इतना डर मतलब डर्मेटाइटिस। अंडरस्टैंड गाइस? पायरिडोक्सिन, डर मतलब डर्मेटाइटिस। इतना डर लगे उनको खून सूख गया। खून सूखता कब है? जब उनमें अनीमिया होता है। अनीमिया की डिजीज होती है जिसके अंदर खून कम होने लगता है, WBC बनने नहीं लगती, तो उसे बोलते हैं खून सूख गया और वह क्या हो गए? पैरालाइज हो गए। नाउ अब हम पढ़ते हैं विटामिन B7 के बारे में, ठीक है? सो गाइस अब हम पढ़ते हैं विटामिन B7 के बारे में। अब विटामिन B7 इसको एक नाम से जाना जाता है विटामिन BH भी, इसको विटामिन H भी कह सकते हैं। सॉरी गाइस, विटामिन H भी कह सकते हैं और इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। विटामिन H को इसे क्या कहते हैं? विटामिन B7 को BH कहते हैं। इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। हिरण के 7 सिंग देखकर राजा बेहाल हो गया। मतलब हिरण के 7 मतलब B7 देखकर राजा का हाल बेहाल हो गया। मतलब B7 को क्या कहते हैं? H। विटामिन H भी कहा जाता है B7 को। नाउ इसका अदर नेम बायोटिन है। तो राजा ने जब हिरण के 7 सिंग देखे तो उसका हाल बेहाल हो गया, मतलब हाल खराब हो गया। तो H मतलब विटामिन BH, विटामिन H, ठीक है? तो विटामिन H यानी खराब होने पर उसे क्या लेना पड़ा? क्या लेनी पड़ी? बायोटिक। आप जानते हो गाइस बायोटिक क्या होती है? बायोटिक मेडिसिन को ही कहते हैं। सो नाउ इसका हाल खराब होने पर राजा ने क्या लिया? बायोटिक ली, मेडिसिन ली। बायोटिन भी कहा जाता है इसे। सो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि विटामिन H का दूसरा नाम क्या है? बायोटिन। नाउ अब इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर बैटमैन और एलिसन 2 लोगों ने किया था। अब हम इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं कि विटामिन B7 को डिस्कवर किसने किया था? नाउ इसको बायोटिक लेने पर राजा ने क्या किया? अपने सन यानी एलिसन की लास्ट में क्या रहा है?
सन यानी बेटा भी होता है। सो राजा ने बायोटिक लेने पर क्या किया कि अपने सन के साथ बैटिंग करने लगा। बैटिंग करते हैं मैच में जो बैट्समैन होता है। नाउ इसने क्या किया, बैटिंग। बैटिंग मतलब बैटमैन। नाउ गाइस आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिक से आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि इसको डिस्कवर किस किसने किया था, बैटमैन और एलिसन। और बायोटिक किसे, बायोटिन किसे कैसे कहते हैं, बायोटिन विटामिन B7 को कहते हैं। नाउ इसकी अब डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज ऑक्यूर होती है, इसकी डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस डिजीज ऑक्यूर होती है। और हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बैटिंग करने पर राजा को एक बॉल से पड़ी और फिर क्या हुआ, जब वो बैटिंग कर रहा था तो बल्ला साइड में चला गया और बॉल की लग गई। और फिर क्या हुआ, उसको बॉल से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। और इससे ऐसे भी होता है इसके डेफिशिएंसी में, यानी इसकी डिजीज में इसके जो बाल होते हैं वो भी उड़ने लग जाते हैं। हम पढ़ते हैं विटामिन B9 के बारे में। सो नाउ फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं विटामिन B9 के बारे में। B9 को हम विटामिन M भी कहते हैं। और इसको हम ट्रिक से याद करें तो क्या याद कर सकते हैं, रामू के पास 9 मैंगो है। रामू के पास 9 मैंगो मतलब विटामिन 9, मैंगो मतलब M। सो विटामिन B9 को क्या कह सकते हैं हम, विटामिन M। सो हम इसे याद कर सकते हैं, रामू के पास कितने मैंगो है, 9। सो नाउ अब इसका अदर नेम क्या है, इसको अदर नेम हम फोलिक एसिड बोलते हैं। सो रामू के पास मैंगो को इतना विटामिन दिया कि मैंगो फूल गया। यानी रामू ने, मैंगो मतलब विटामिन M, विटामिन M को इतना विटामिन दिया कि वह फूल गया। मैंगो क्या हो गया, फूल गया। फूल गया मतलब फॉलिक एसिड। आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि मैंगो को इतना विटामिन दिया रामू ने कि वो फूल गया। नाउ हम अभी इसको विटामिन B9 को डिस्कवर किसने किया था, विटामिन B9 को डिस्कवर डे ने किया था। अब हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि रामू ने उस फूले हुए फल को यानी मैंगो को विटामिन M को कब खाया, मंडे को। अब यहाँ से भी याद कर सकते हैं हम, मन का मतलब विटामिन M एंड डे किसको, डे डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम था डे। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, मेगाब्लास्टिक एनीमिया एंड स्प्यूरे। नाउ अब इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैंगो खाने से रामू का खून बढ़ गया। यानी मेगाब्लास्टिक मतलब एनीमिया, जिसमें WBC की क्या होती है, सबसे बड़ी WBC क्या, सॉरी RBC क्या होती है, बड़ी होती है। एनीमिया जिसमें खून की कमी होती है वैसे तो, बट इसमें क्या है कि जो मेगाब्लास्टिक है जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है उसे मेगा कहते हैं। नाउ मेगा यानी मैंगो विटामिन M, यानी मैंगो खाने से रामू का क्या हुआ, खून बढ़ गया। पर उसे क्या हो गया, स्पूरे मतलब मुंह में छाले हो गए। स्पूरे मतलब छाले। याद रखना दोस्तों कि छाले को स्पूरे कहते हैं। इसको फॉलेसिन की वजह से ये होता है और इसे विटामिन B9 भी कहा जाता है। हम विटामिन B12 के बारे में पढ़ते हैं। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं विटामिन B12 यानी विटामिन B का लास्ट टाइप, जो कि मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ कि विटामिन B खत्म होने वाला है। नाउ अदर नेम, इसका अदर नेम क्या है, साइनोब्लेमाइन। अब हम इसे ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 12 बजे क्या होता है, सनशाइन बहुत ज्यादा होती है। 12 बजे मतलब विटामिन B12 और सनशाइन मतलब अब शाइन। साइनो आ रहा है आपको, साइनो थोड़ा थोड़ा साउंड में आ रहा है, शाइन के साइनोब्लेमाइन इसका दूसरा नाम होता है किसका, विटामिन B12 का। और इसको डिस्कवर किसने किया था, रिकेट्स ने। तो आप ध्यान रख सकते हैं 12 केट्स यानी 12 बिल्लियां, तो केट्स मतलब रिकेट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि रिकेट्स, केट्स लास्ट में ये आ रहा है तो 12 केट्स, विटामिन 12 एंड केट मतलब रिकेट। ठीक है दोस्तों, हमें पता है, बहुत इंटेलिजेंट, आप याद रख लेंगे नाम। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज ऑक्यूर होती है, इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया ऑक्यूर होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो WBC होती है वो बनना बंद कर देती है। किसकी वजह से, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हमारा बॉडी किसको, विटामिन B12 को। अब हम पढ़ते हैं विटामिन C के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
सो गाइस, ये विटामिन सी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये विटामिन का लास्ट टाइप होता है। सो नाउ अब इसमें क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस किस के अंदर पाया जाता है, जो भी खट्टे फल होते हैं, खट्टी सब्जियां होती है, उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, यानी विटामिन सी पाया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसको डिस्कवर ग्योर्गी ने किया था, और हम इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सी की गोरी गाय, सी की मतलब विटामिन सी विटामिन सी, ठीक है। एंड इसकी गोरी गाय मतलब ग्योर एंड गई। तो हमने विटामिन B6 में पढ़ा था कि उसको भी डिस्कवर ग्योर्गी ने किया था। इसको भी डिस्कवर ग्योर्गी ने किया था, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट था, जिसने दो विटामिन दे दिए, और हमने अभी तक क्या कुछ भी नहीं किया। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, और इस कर्वी को हम ट्रिक से याद करें तो क्या होता है, सी की शेप कर्व जैसी होती है। सी की शेप ऐसी होती है, और ये क्या होता है, कर्व। सो गाइस, आप हमेशा याद रखना कि ना सी की शेप कर्व जैसी होती है, तो इसकी डिजीज कौन सी होती है, स्कर्वी। विटामिन सी की शेप कौन सी होती है, इसका शेप मतलब शेप तो कर्व होती है, और इसकी डिजीज कौन सी होती है, स्कर्वी। तो सो गाइस, हम अगले वीडियो में इसके एमसीक्यू यानी विटामिन बी और विटामिन सी के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से विटामिन के क्वेश्चन आए हैं, और आपको बताएंगे उनके आंसर, उनके कारण, उनके रीजन आपको आपके साथ शेयर करेंगे। आई नो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यानी ये लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। Thanks for watching. Thank you so much.